ये कहानी तब की है जब भारत के महान वीर योद्धा महाराज पृथ्वीराज चौहान अपनी शौर्य और वीरता के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध थे। उनका सामना था गजनी के सुल्तान मोहम्मद गोरी से, जो हर बार हार कर लौट जाता पर हार मानने वाला न था। एक चक्रव्यूह रचा गया और छल से महाराज पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया। वहाँ उनकी आंखें निकाल दी गई, लेकिन वीर की वीरता और कवि की वाणी मिलकर ऐसा इतिहास रचती है जिसका स्मरण आज भी होता है। यह दृश्य उसी अमर कहानी का एक अंश है। मैं शफीक, आदित्यन, अतुल, ईशान आपके सामने आज वीर पृथ्वीराज चौहान की वीरता का दृश्य लेकर प्रस्तुत है। हुजूर, उस राजपूत को मैं ले आया। बड़े गर्व की बातें करता था ये, मगर आज आपके कदमों में। चौहान, पहचाना मुझे चौहान? मैंने कहा था जिंदा मत छोड़ना मुझे, क्योंकि अगर घोरी बच गया चौहान नहीं बचेगा। और अब हिंदुस्तान मेरी मुट्ठी में, सोने की चिड़िया मेरे कदमों में, और तू मेरे नीचे। गौरी, मत भूल, ये वही चौहान है जिसने तुझ जैसे अत्याचारियों को धूल चटा दी थी। शांत कवि शांत, ये हमें काफी पसंद है आलम, मगर आज शायद ये भूल चुका है कि ये किसके दरबार में है। क्यों पृथ्वी? चंदन, शायद ये भूल चुका है कि हमने इसे 3 बार बख्शा है। इन राजपूतों की अकड़ नहीं जाती है आलम। जी हुजूर। मगर मैं फैसला करूंगा कि इनकी अकड़ कब तक रखनी सही है। हमारा खंजर दो। हुजूर, इन्हें ऐसे मौत देने में आपको क्या फायदा है भला? इसको तो तड़प के जीना चाहिए, आपके कदमों के नीचे। तो क्या कहते हो आलम? इस राजपूत को मौत नहीं, इसकी आंखें छीन लेते। सुझाव पसंद आया आलम, हमारा बाग नक दो। जल्दी दो आलम। गौरी रुक जा। महाराज, गौरी मत कर ऐसे। महाराज, झुक जाओ मित्र मेरे, मौका देता हूं तुम्हें। क्या पता घोरी को रहम आ जाए। हाँ थू, गोरी, राजपूत सिर्फ सिर काटना जानते हैं, ना कि झुकाना। मेरे दोस्त के अकड़ को जानता हूं मैं आलम, तुम पीछे जाओ। और ये भी जानता हूं कि इसके अकड़ को निकालना कैसे। ले जाओ इन्हें कारखाने में आलम। गौरी, तूने ठीक नहीं किया, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। चंदन, मुझे माफ कर दो, मेरे कारण तुम भी यहाँ फंस चुके हो। ऐसा मत कहिए महाराज, मैं जीऊंगा तो आपके साथ, मरूंगा तो आपके साथ। मुझे इस बात की गम नहीं है कि उसने मेरी आंखों को छीन लिए। मुझे इस बात की गम है कि मैं अपने देश के पहाड़, नदी, उनके खेतों को नहीं देख पाऊंगा। चंदन, मैं नहीं देख पाऊंगा। ऐसा मत कहिए महाराज, मत कहिए ऐसे। आखिरकार सिर झुकाना ही पड़ा हमारे सामने। हुजूर, अगर आपकी आज्ञा हो तो कुछ मनोरंजन हो जाए। मैंने सुना है इस राजपूत का निशाना कभी चूकता ही नहीं। मेरे दोस्त के निशाने को जानता हूं मैं आलम, ले आओ मेरे सामने। जी हुजूर। सुना है तुम्हारे दोस्त का बड़ा अच्छा निशाना है चंदर। ये अंधा क्या निशाना लगाएगा आलम? गौरी, भले ही बाज के आके ना हो, पर वो शिकार करना नहीं भूलता।
मौका देता हूं तेरे दोस्त को, बेड़ियां खोल दो वाला। जी हुजूर। आइए महाराज। ये अंधा सही से चल नहीं पा रहा है आलम, और हमें मारेगा। आराम से। शब्द सुने गौरी के राजन, कौन दिशा में है सिंहासन? बांध दो आलम। जी हुजूर। अरे जल्दी दो, अंधा थक जाएगा। कितने बाण हैं? एक बाण राजन। एक बाण। एक बाण चौहान, राम ने रावण को मारा। एक बाण चौहान, पार्थ ने कर्ण को छेदा। एक बाण चौहान, त्रिपुर शंकर ने मारा। एक बाण सांप्रधनी, वीर पुरुष को क्या। आते ही संकेत दो, राजा तीर चला। निशाना लगाओ चौहान। है अंतिम अवसर ये, इसको तू पहचान। एक बाण से लक्ष्य कर, मत चूके चौहान। महाराज 4 बास 24 गज, अंगुल अश्वमान, इतने पर घड़ियाल है, मत चूके चौहान। गौरी, राजपूती खून अंधकार में भी चमकता है। मान गया चौहान तुझे, मान गया तेरा राजपूताना को। धन्य हूं मैं, जब मेरी मौत तेरा। राजपूत न हारे हैं, न हारेंगे।